हाय एवरीवन, माय नेम इज जस्सी ओबरॉय एंड वेलकम टू एक्सप्लोरिंग लाइट। आज हम कोई फोटोग्राफी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज मैं जो आपसे बात करूंगा वो है एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारे सामने बहुत भयंकर टाइप की प्रपोर्शन लेके खड़ा हुआ है। यस, कोविड-19। एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आई शेयर समथिंग विच आई फील वेरी स्ट्रांगली एंड विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये वीडियो मैं टेक्निकल भी नहीं बना रहा बिकॉज आई एम नॉट ए डॉक्टर। आई नो अबाउट मेडिसिन लिटिल मोर बिकॉज एजुकेशन से मैं फार्मासिस्ट हूँ, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। ना ही मैं ये एक नो इट ऑल डू नथिंग पॉलिटिशियन की स्पीच के टाइप से मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। ये बहुत लॉजिकल कॉमन सेंसिकल वीडियो बना रहा हूँ। एंड वो कहते हैं ना कि कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन है। मैं फिर भी मैं वो शेयर करूँगा जो कि मेरे को लगता है कि शेयर करना चाहिए। एंड लोगों को लोग इसके बारे में जानते हुए भी उसको निगलेक्ट करते चले जा रहे हैं। आज से हम एक साल से थोड़ा पहले अगर देखें तो समवेयर अराउंड फरवरी मार्च 2020 हमने पहली बार कोविड के बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया था। लॉकडाउन भी हुआ। आई रिमेंबर मार्च 2020 में मैं एक ग्रुप लीड कर रहा था, होली का फ़ोटो टूर बरसाना नंदगांव में लीड कर रहा था। और उस समय दे वॉज रियल स्केयर। एंड जब हम वापस आए उसके बाद होली भी नहीं मना पाए एंड लॉकडाउन हो गया। उस समय हम लोग बात करते थे, सुनते भी थे कि आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर आया, फिर हमारा आया कि नहीं 2-3 महीना और लगेगा, शायद 2021 हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त ईयर बन के आएगा। हमने न्यू ईयर की सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से की। हमारे जो मैसेजेस आए, जो हमने भेजे, उसमें एक अलग जज्बा था, उसमें अलग पैशन था, उसमें एक खुशी थी कि शायद एक होप थी कि 2021 में हम कोरोना से फ्री हो जाएंगे एंड वी विल बी लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ। जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई, वी आर सिटिंग इन मिड ऑफ अप्रैल। क्या हुआ? कोरोना की हम सेकेंड वेव देख रहे हैं। और ये जो वेव है ये और भी डेंजरस हो चुकी है। ये इतनी डेंजरस हो चुकी है इस समय कि कोई भी सिटी में, स्टेट में कोई हॉस्पिटल नहीं बचा, कोई एक बेड नहीं मिल रहा है। इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, रेमडेसिविर टाइप या इवन ऑक्सीजन की सप्लाई, वो भी कम होती चली जा रही है, उसकी भी शॉर्टेज हो गई है। एंड सबसे डराने वाली बात यह है कि अगर एक्सपर्ट्स की बात समझें तो ये अभी शुरुआत है सेकेंड वेव की, पीक अभी नहीं आई है। और मुझे सोच के भी, ये सुन के भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे डर लगता है कि अगर पीक आएगी तो वो कैसा दिखाएगी, क्या दिखाएगी हमें। इससे भी ज़्यादा बहुत डर लगता है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेकेंड वेव आई क्यों और इतनी जल्दी, इतनी तेज कैसे आ गई। हमने मतलब ऐसा क्या कर दिया? क्या वायरस ने कुछ कर दिया, हमने कर दिया, क्या हुआ क्या? ऑल ऑफ ए सडन, मतलब ऑलमोस्ट ए वीक और 10 डेज बैक की अगर हम देखें तो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए नॉर्मल लाइफ। केसेस थोड़े बहुत आ रहे थे एंड सडनली ये हाल हुआ कि कोई हॉस्पिटल नहीं बचा। इतने डेथ्स बढ़ गई हैं, हर एक चीज शॉर्ट सप्लाई में चल रही है। क्या हो गया ऐसा? अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो नए वेरिएंट्स हैं ये ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहे हैं। खैर मैं उस बात पे नहीं जाता बिकॉज वो टेक्निकल पार्ट है एंड आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट। मैं एक सिंपल सा लॉजिक की बात करता हूँ। एक इंग्लिश में कहावत है, व्हेन वी लोअर आवर गार्ड थिंग्स गो रॉन्ग। मतलब हमने जिस दिन में प्रिकॉशंस लेनी कम करी तो इन्फेक्शन बढ़नी शुरू हो गई। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, आई थिंक उससे सब कुछ पता समझ में आ जाएगा। एक बार एक किसी पहाड़ी इलाके में जहाँ पे हिल रोड्स थी, वहाँ पे एक ब्लाइंड मोड़ था। वहाँ पे सडनली एक्सीडेंट्स बढ़ने शुरू हो गए, ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने लगे। एक बस खाई में गिर गई, कोई कार की टक्कर हो गई, कुछ नंबर बढ़ने लग गए।
खबर पहुंची तो वहाँ का जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर था, जो इंचार्ज था, वो राउंड पे गया, इंस्पेक्शन पे गया, चेक करने कि क्या हुआ है ऐसा, अभी तक तो ठीक चल रहा था। वहाँ जाके देखता है तो जो मोड़ था बहुत डेंजरस मोड़ था, ब्लाइंड मोड़ था, उसके सामने उससे पहले एक वार्निंग साइन लगा होना चाहिए था कि प्लीज़ ब्रेक लगाइए, स्लो हो जाइए क्योंकि आगे एक ब्लाइंड मोड़ है। वो जो साइन था, साइन बोर्ड था, वो नहीं था वहाँ पे। उसे बहुत हैरानी हुई, उसे गुस्सा भी आया। उसने लोगों से, अपने सबऑर्डिनेट्स को बुला के पूछा कि मैंने यहाँ पे बोला था लगाने को, बोर्ड क्यों नहीं है? तो उसमें से एक बंदा बोलता है कि बोर्ड तो हमने यहाँ पे लगाया था, कई साल से लगा हुआ था, बट जब कुछ भी एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हमने वो बोर्ड हटा दिया। क्या आपने और हमने भी ऐसा नहीं किया? जैसे ही नंबर्स कम आने लगे तो हमने अपने मास्क उतारने शुरू कर दिए। हम हर पार्टी में जाने लग गए, हमने खूब ऊधम मचाने शुरू किए, बड़े समोसे खाए ना हमने। सेकेंड वेव, लोग कहते हैं वेव आई है। ना ना ना, वायरस के पैर नहीं होते, वायरस का दिमाग भी नहीं होता। वायरस अपने आप एक रात पहले मीटिंग नहीं करता कि चलिए आज हम लोग कल एक नई वेव निकालेंगे, कल से शुरू करते हैं। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो जो वेव है वो आप और हम जैसे बेवकूफ लोग लेके आते हैं। इररिस्पॉन्सिबल पीपल लाइक अस क्रिएट दिस वेव। कैसे? ऐसे ही भीड़ में जाते हैं, भीड़ क्रिएट करते हैं। एक और समझने वाली बात है कि वायरस मल्टीप्लाई कैसे होता है। टेक्निकली साइंटिफिक देयर आर कैलकुलेशंस, मैं उस पर नहीं जा रहा। एक सिंपल सा फंडा समझाने की कोशिश करता हूं। मैं इन्फेक्टेड हूं, मुझ में वायरस है, मैं एक आदमी से मिला, मैंने उसको वायरस पास ऑन कर दिया बिकॉज मैंने मास्क नहीं लगाया था। अब 2 लोग इन्फेक्ट हो गए। ऐसे ही 2 अगले 2 से मिले, दोनों ने मास्क नहीं पहना था, उनको इन्फेक्शन हो गई, 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। बहुत छोटे नंबर्स हैं ना। 100 हो गए अगर, और 100 लोग 100 से मिलेंगे, कितने हो गए? 10,000। 10,000 जब 10,000 से मिलेंगे, मतलब हर एक बंदा एक बंदे से मिल रहा है विदाउट टेकिंग प्रिकॉशंस, 10 करोड़। अगर मैं उसका 10% भी इंफेक्शन रेट ले लूं, 1 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। यू नो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? आप जो नंबर्स पढ़ रहे हो, आपको उससे अगर डर लग रहा है तो आपको और डर लगना चाहिए, बिकॉज वो नंबर्स सिर्फ जितने लोगों ने टेस्टिंग कराई है और उस टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव आए हैं, ये उनके नंबर्स हैं। ये उनके नंबर्स नहीं हैं जो कि रियल में इन्फेक्ट हुए हैं। एसिम्प्टोमेटिक कई लाखों लोग हैं, और जो लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं अपनी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से। क्या आप भी इसमें से हैं? क्या मैं हूं उसमें से? यह समझना पड़ेगा। वो कहते हैं इसकी पीक नहीं आई है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? ये ऐसा क्या करें कि इसकी पीक को फ्लैटन करें, इसकी ड्यूरेशन को कम करें? ये कुछ ऐसा करें कि सेकेंड वेव जब चली जाए तो थर्ड वेव ना आए। कुछ ज़्यादा नहीं करना। पहला पार्ट, मास्क पहनते चलिए। फिर वही बात, अगर आपको ये बात पसंद नहीं आ रही है, इसको सुनते सुनते बोर हो चुके हैं, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, कोई और वीडियो देखिए, कोई नेटफ्लिक्स पे बहुत बढ़िया सी सीरीज़ देखिए। एक गोलगप्पे का ठेला है, वहाँ जाके गोलगप्पे खाइए। कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बट अगर आप ये चाहते हो कि आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि इसकी वेव को रोकना है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हुए, देन मास्क पहनिए। एंड जिसको मास्क पहने हुए नहीं देखा उसको टोकिए, उससे बात मत करिए। मास्क कैसे पहनना है? नाक के नीचे ऑब्वियस है नहीं पहनना, बट अगर आपने नाक के ऊपर भी पहनना है, पूरा यहां से लेके ये पूरा स्नगली कवर होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। बात करते हुए ढलक जाए नीचे और आपको ऊपर करना पड़े, इसका मतलब वो लूज है, उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर आपको फैशनेबल मास्क पहनने अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो डबल मास्क पहनिए, अंदर सर्जिकल और ऊपर फैशनेबल मास्क, बढ़िया सा मैचिंग अपने सूट के साथ, अपनी शर्ट के साथ। मैं पगड़ी के साथ मैच करता हूं, जिसके साथ भी मैच करना वो करिए, बट डबल लेयर कर लीजिए, डबल मास्किंग पे आ जाइए। आप कहते हो कि आपको मास्क में दम घुटने लग गया है,
सीरियसली, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जब मैं 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था, मैंने अपने डॉक्टर का, मेरा मेन डॉक्टर, पूरा नर्सिंग स्टाफ, मैंने किसी का फेस नहीं देखा, पूरे 10 दिन नहीं देखा, सिर्फ आवाज़ सुनी, आंखें देखी। क्यों? क्योंकि वो पीपीई किट में रहते थे। आप हर एक ऐसे डॉक्टर का या किसी भी फ्रंट लाइन पे कोविड से फाइट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए फाइट कर रहे हैं, आपकी जान बचा रहे हैं, उन्होंने 1 साल से पूरे दिन भर पीपीई किट में रह रहे हो, उनका दम नहीं घुटता होगा? उनके साथ क्या हुआ? वो तो अभी भी लगे हुए हैं ना, क्योंकि वो आपकी लाइफ बचाने में लगे हैं। और आपको सिर्फ मास्क से दम घुटने लग गया। कितने सेल्फिश है ना हम लोग। अपने लिए नहीं, कम से कम उन लोगों के लिए, ऐसे हेल्थ स्टाफ के लिए, ऐसे डॉक्टर्स के लिए, उन्हीं के लिए हम मास्क पहन लें, थोड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा, हम बाहर जाते हैं, किसी भी सरफेस को टच कर देते हैं। मैं सवेरे पार्क में अपना घूमने जाता हूँ, सैर करने जाता हूँ, उसमें एक रोटेटिंग सा रिवॉल्विंग गेट है। रिवॉल्विंग गेट को मैंने लोगों को टच करते हुए खोल के देखा है, घुमाते हुए। मैं हमेशा पेट से पुश करता हूँ। वो टच किया, मास्क पहले नहीं पहना हुआ, उसके बाद आपने मुंह पे हाथ लगा दिया, खत्म कहानी, इट्स ओवर। उसके बाद अगर आप बचे हुए हो तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, अभी तक आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। सेकंड, वही पुरानी बात, घिसी पिटी, हाथ को वॉश करते चलिए, 20 सेकंड 30 सेकंड सैनिटाइज करते चलिए। हाँ, ये पुरानी नहीं है। वो कहते हैं ना कि हर एक पेरेंट हर एक बच्चे को सबसे पहले जब वो होश संभालता है तो एक ही चीज सिखाता है, सवेरे ब्रश कैसे करना है। और वो ही ब्रश आप रोज करते हो। बोर हुए? जब उससे बोर नहीं हुए तो इससे क्यों हो रहे हो? हाथ भी वॉश करते चलिए ना। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट इज वैक्सीनेशन। आपने लगवाया? अगर आप एलिजिबल सेगमेंट में आते हैं, उस एज सेगमेंट में कि आपकी एलिजिबिलिटी है कि आपने लगाया। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूं जिन्होंने नहीं लगाया। मैंने उनको ये भी कहते हुए सुना है, नहीं नहीं भाई, हम क्यों लगाएं, अभी तो पूरा डेटा नहीं है इनके पास, अभी वाई शुड वी बिकम गिनी पिग्स, पहले ज़्यादा लोग लगा लें फिर हम लगवाएंगे। रियली? एंड यही लोग जब सोशल सर्विस की बात आती है तो आगे चढ़ चढ़ के आते हैं कि हम यहां पे सेवा करेंगे, वहां डोनेट करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। क्यों भाई? क्यों दो डबल लाइफ जी रहे हो आप? मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने आप को फ्री में वॉलंटियर किया इन वैक्सीन्स की टेस्टिंग के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, यह सोचे बगैर कि मेरी जान भी जा सकती है, यह सोचे बगैर कि इसके साइड इफेक्ट्स मेरी बॉडी पे क्या असर करेंगे, नहीं सोचा। और उन्हीं लोगों की बदौलत आज ये वैक्सीन्स रियलिटी बन पाए हैं। वो गिनी पिग बनने में जानबूझ के हेजिटेट नहीं किए, बिकॉज शायद उनके इस एफर्ट से पूरी मैनकाइंड, इस दुनिया में लोगों का फायदा हो जाए, भला हो जाए। और हम जब कुछ डेटा के साथ वैक्सीन्स रिलीज हो रही हैं तो हमें डर लग रहा है, हम गिनी पिग नहीं बनना चाहते। क्यों? दूसरा, एक बहुत ही वाहियात ही कहूंगा मैं, बहुत ही बेतुका एक रीजन, बिकॉज मैं उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर्स पे मैं बिलीव नहीं करता। रियली? आप सच में ऐसा सोच भी सकते हो? ये उस पॉलिटिकल पार्टी या उस लीडर ने वैक्सीन डेवलप करके आपके मुंह में नहीं थोपी है, ये इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप हुई हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया गया है, पूरी दुनिया भर में लग रहे हैं। एटलीस्ट साइंस पे तो बिलीव कर लो भाई मेरे। अगर आप और हम जी रहे हैं और बिलीव करते हैं कुछ चीज़ों पे, हम एक पत्थर में बसे हुए भगवान पे बिलीव करते हैं, बट एक साइंस के पेपर पे बिलीव नहीं करते जो कि कहती है कि वैक्सीन लगाओगे तो बच जाओगे। कितनी आयरॉनिकल सिचुएशन है ना। हम उस एरोप्लेन में तो घुस जाते हैं
जिसके पायलट का नाम नहीं पता, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं पता, वो कितना नौसिखिया है या कितना ट्रेंड है ये नहीं पता, और अपनी पूरी लाइफ उस 2 घंटे उसके हाथ में दे देते हैं। और यहां पे बंदा बोल रहा है कि ये वैक्सीन के ये रिजल्ट्स हैं, और हम हिचकिचा रहे हैं, हमें कुछ हो ना जाए। प्लीज बी लिटिल मोर लॉजिकल। एक और वैक्सीन ना लगाने का रीजन सुनने में आया, ये तो सिर्फ 80% इफेक्टिव है, अगर मैं उस 20% में हुआ तो भाई समझ तो लो कि मतलब क्या उसका। 80% या 90% एफिकेसी का मतलब ये नहीं है कि 100 में से 80 लोगों को फायदा करेगी और 20 को नहीं करेगी या 10 को नहीं करेगी। नो, इट डज नॉट मीन दैट। व्हाट इट मीन्स इज कि आपके उस वैक्सीन लगाने के बाद सिर्फ 20% चांसेस हैं इन्फेक्ट होने के, मतलब सीरियस इन्फेक्शन होने के। यू आर 80% श्योर कि आपको सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कोविड से नहीं होगी। आज आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो आपके कितने चांसेस हैं, अगर वैक्सीन कोविड से इन्फेक्शन होती है तो कितने चांसेस है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए? 100%। वैक्सीन के बाद वो सिर्फ 20% रह जाएगा या 10% रह जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी वैक्सीन आपने लगाई है। 90 या 80% चांसेस होंगे कि वो आएगा और आके निकल जाएगा, आपकी लाइफ को खतरा नहीं होगा। क्या वैक्सीनेशन के बाद मास्क लगाना है? जी हां, बिल्कुल लगाना है। मैं कोविड इन्फेक्शन से निकल के आया हूं, सितंबर अक्टूबर में हुआ था। अगर किसी को नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं यहां पे शेयर कर रहा हूं उसका लिंक, जिसमें कि मैंने शेयर किया था कि मैं कैसे उस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से निकल के आया था, जिसमें डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था। मेरी एंटीबॉडीज थी एंड डॉक्टर्स ने भी बोला कि नाउ यू आर सेफ एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6-7 मंथ्स, बिकॉज मेरा बहुत सीवियर हुआ था एंड एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ गई थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने उसके बाद भी मास्क पहना। मेरे से किसी ने बोला आप क्यों मास्क पहनते हो, अब तो आप सेफ हो। मैंने कहा मैं किस किस को बताऊंगा कि मैं सेफ हूं। मैंने जब मास्क नहीं पहना होगा तो आई विल बी सेटिंग ए रॉन्ग एग्जाम्पल, आई विल बी रॉन्गली इन्फ्लुएंसिंग समबडी कि ये तो जस्सी ने भी नहीं पहना तो हम भी नहीं पहनेंगे। उसे ये नहीं पता कि मैंने नहीं पहना बिकॉज मेरे पास एंटीबॉडीज हैं। जब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो क्या मैं थोड़ा सा सफोकेशन लेके मास्क नहीं पहन सकता? आपको पहनना पड़ेगा वैक्सीनेशन के बाद भी। क्या मुझे वैक्सीनेशन के बाद भी इंफेक्शन हो सकता है? जी हां, हो सकता है, बट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। So don't be irresponsible. Please get vaccinated if you've still not done that, despite being in the eligible range, that segment जहां पे कि आपको permissible है कि आप वैक्सीनेट हो जाइए। And lastly, आपकी जब कोविड से इन्फेक्शन होती है या किसी भी वायरस से इन्फेक्शन होती है तो वायरस कुछ नहीं कर पाता। वायरस का काम है किसी भी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई करना। दैट्स इज वर्क, दैट्स इज ड्यूटी, दैट्स इज लाइफ स्पैन। इसके बाद डेड हो जाता है वो फिर से। बट इन द मीन टाइम आपके इम्यून सिस्टम पे हिट करता है वो। बिकॉज ऑफ योर प्योर इम्यून सिस्टम आप दूसरी बीमारियों को आपको हिट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लंग्स वीक थे तो मेरे लंग्स पे इफेक्ट किया, मेरे हार्ट पे इफेक्ट किया, कईयों के स्टमक पे कर रहा है, कईयों के किडनीज पे कर रहा है। अल्टीमेटली आपको ग्रेजुअली एंड लॉन्ग प्रोसेस है ये, सालों लगेंगे। हेल्दी खाइए एंड अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए कि कोई भी वायरस आए, किसी भी टाइप का वायरस आए, किसी भी म्यूटेंट का आए, वो आपके इम्यून सिस्टम को ब्रेक ना कर पाए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टू सम इट अप, एंड में मैं सिर्फ वही चीजें बोलूंगा। सेकेंड वेव की पीक कितनी डेंजरस होगी या सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, ये वायरस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आप और हम पे डिपेंड करेगा। प्लीज बी लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। वैक्सीनेट हो जाइए, प्रिकॉशंस लेते चलिए, मास्क पहनिए, प्रॉपरली पहनिए, हाथ को सैनिटाइज करिए, वॉश करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। बात करते समय, छींकते समय, खांसते समय मास्क उतारिए मत, बल्कि मास्क के आगे हाथ फिर से लगा लीजिए या ऐसे कर लीजिए। बिकॉज आपका यही एक्शन हमें बचा पाएगा। अगर हम ये सब नहीं करेंगे
देन बिलीव मी 2021 भी जाएगा एंड 2022 भी जाएगा। मैं डरा नहीं रहा, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, एक रियलिटी का बयान कर रहा हूँ। आप समझें या ना समझें ये आपके ऊपर है। मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना है, मैंने कर दिया। प्लीज़ हेल्दी रहिए, सेफ रहिए एंड कोशिश करके आप अपने आसपास एटलीस्ट 1 या 2 से पर डे उनको भी एजुकेट करते चलिए, सो दैट जितने फास्ट कोरोना ग्रो कर रहा है, कोविड स्प्रेड हो रहा है, उतने फास्ट ही हम एक नॉलेज, एक पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें। इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, उतने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल विल गेट बेनिफिटेड। Until next time, keep taking precautions, keep staying healthy, stay safe, keep inspiring yourself and everybody around you. Take care. Bye.